वेलकम क्लास। आप लोगों का इस क्लास में स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हम जैक बोर्ड का स्पेशल मॉडल पेपर करवा रहे हैं। तो आज का हमारा क्लास 8 का मॉडल पेपर रहने वाला है। हम आपको प्रीवियस मॉडल करवा रहे हैं, है ना, ताकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में किस टाइप के आते हैं आपको मिल जाए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसी तरह से आपका हो जाएगा। हाँ, ये कोई भी बोर्ड हो, अगर आपके इस बोर्ड में एमसीक्यू बन रहा है तो आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट और सिलेबस से ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास से क्या हम लोग सीख पाते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लास 8 का साइंस का मॉडल पेपर है, जिसमें 50 एमसीक्यू है। इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि इसमें कुल 50 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा, है ना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प हैं और सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, गलत के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है ना, कि वेयर इज हैबिटेट ऑफ माइक्रोब्स। बाइलिंगुअल है ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो सूक्ष्म जीव वायु, पानी, जीवित वस्तुओं में हर जगह रह सकते हैं। कहाँ पे? ये एयर में, वाटर में और लिविंग थिंग्स में हर जगह रह सकते हैं। तो पहला का ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो। तो मच्छर से फैलने वाला मलेरिया है। कौन है? मलेरिया है, ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि बायोडीजल का निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है। विच माइक्रोब्स हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। तो जो बायोडीजल बनता है उसके लिए शैवाल, कौन सा है? शैवाल को एल्गी क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं, ठीक है, जो बायोडीजल में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी कोशिका बोला है ना, तो सबसे बड़ी यहाँ पे होता, सबसे बड़ी बड़ी एक कोशिकीय। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, वो सबसे बड़ी कोशिका होता है, स्ट्रिच ऑफ एग्स, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। इन विच पार्ट्स ऑफ द सेल इज क्रोमोसोम प्रेजेंट। तो कोशिका के केंद्रक में, कहाँ पे? कोशिका के, ये कोशिका होता है तो उसके सबसे केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं, इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु में की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है। मतलब धातु है पर वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में है। तो वह जो धातु है मरकरी है। कौन सा इसमें ऑप्शन में है? मरकरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। एक्सरे करने के लिए, तो एक्सरे करने के लिए लेड किस धातु का? एक मिनट, एक्सरे करने के लिए ना 7 नंबर, ठीक है, लेड, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है। तो जादूगोड़ा स्पेशल यूरेनियम के लिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अबरक के लिए पूछता तो कोडरमा हो जाता, है ना। कोयला के लिए पूछता तो आपका झरिया या धनबाद हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाया जाता है, जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाया जाता है, उस गुण को क्या कहते हैं। उसे हिंदी में धातुवर्धनीयता कहते हैं, इंग्लिश में मैलिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। बिटर्न इनटू थिन शीट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है, जिसमें सबसे हीट कम चलता है। जिसमें हीट कम चलता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी सबसे कम ही कंडक्ट होता है। तो एल्युमिनियम, चांदी तो बेस्ट है, अगर सबसे बेस्ट पूछता तो चांदी मारते हैं। चांदी से कम होता है एल्युमिनियम, है ना। गोल्ड भी होता है लेकिन
और सबसे कम तो है पारा, कौन सा है, मरकरी, सबसे कम लिस्ट। हीट का भी है ये लिस्ट और इलेक्ट्रिसिटी का भी है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। देखिए पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आपका घोल के बारे में पूछ रहा है ना, जो डिस्टिल्ड वाटर है, ये डिस्टिल्ड वाटर वो क्या हो जाता है, विद्युत का कुचालक हो जाता है। वही उसमें जब इम्प्योरिटियाँ मिल जाती है, अशुद्धियाँ मिल जाएगा, कुछ भी हो, नमक हो, नींबू पानी हो, सिरका हो, तो उससे क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर हो जाता है। पर डिस्टिल्ड वाटर क्या रहता है, बैड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब किसी धातु पर जो उसके ऊपर अलग परत चढ़ा देते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे देखिए इच्छित धातु बोल रहा है, अगर विद्युत रहेगा ना तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और अगर किसी के ऊपर जस्ते का परत चढ़ाएंगे तो जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा। पर क्या बोला है, निक्षेपित करना होता है, ठीक है। तो ये डिपोजिंग जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन में आंतरिक जनन होता है, मतलब उसके अंदर जनन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग है इंटरनल रिप्रोडक्शन। तो इंटरनल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, इसमें मछली, मेढक और स्टारफिश में बाहर होता है, पर मुर्गी के अंदर कहाँ होता है, आंतरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में जनन की विधि क्या है। तो हाइड्रा में जनन का विधि जो है मुकुलन है, क्या है, मुकुलन है। आप लोग देखे होंगे बुक में आपका एक फोटो इस तरह का बना हुआ होगा, जिसमें हाइड्रा का यहाँ बर्ड्स पहले निकलता है, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ता है ना। जिसको मुकुलन क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं बर्डिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है। तो जब सतह से ऊपर बढ़ते हैं ना, जब ऊपर बढ़ेंगे तो वायुमंडलीय दबाव पहले घटता है, क्या होता है, ये घटता है, ठीक है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का जो मात्रक है वो आपका दाब का मात्रक पास्कल्स होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। मतलब दोनों क्या हो जाएगा, आंसर इसका दोनों हो जाएगा, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। वैसे अगर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं था तो पास्कल ही मारते हैं हम लोग, लेकिन दोनों है तो यहाँ बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बलों में कौन संपर्कित बल है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पूछ रहा है हम लोग से, है ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, चुंबकीय बल नहीं, इलेक्ट्रिक बल नहीं, तो कौन सा है, घर्षण बल। कौन सा है, घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स, धकेलते हैं चलते फिरते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है, मतलब कौन नॉन कंबंसेबल है। पहला लकड़ी, कोयला, पेट्रोल तीनों जल जाएगा, पत्थर क्या हो जाता है, वो अदहनशील, वो नहीं जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। तो किसी भी पदार्थ के दहन का जो पोषक पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन, क्या होता है, वो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के बिना आग लगाना मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है। तो किसी ज्वाला का जो सबसे गर्म भाग होता है ना, अगर आप लोग नहीं जानते होंगे है तो उसे बाहरी भाग बता देते हैं, ठीक है। अगर कोई कैंडल आप लोग देखे होंगे, चलिए ये समझिए कैंडल है ना। तो इसका जो फ्लेम होता है ना, ये फ्लेम जो जलता है, तो इसका जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ये बाहरी भाग सबसे हीट होता है। सबसे लो कम हीट ये वाला भाग होता है जो नीचे होता है सबसे, ठीक है। तो यहाँ पूछा आउटर मोस्ट हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है। नर शिशु के बारे में बोल रहा है, मतलब आपका बोल रहा है मेल चाइल्ड। तो मेल चाइल्ड तब होगा जब एक्स और वाई क्या मिलेगा, एक्स और वाई। फीमेल बोलता तो एक्स और एक्स होता, ठीक है। एक्स और एक्स में फीमेल होता है और एक्स वाई में मेल होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। क्या पूछ रहा है, विश्व एड्स दिवस कब, तो 1 दिसंबर कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों के होने वाले मासिक स्राव में सामान्यतः अवधि क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन। तो जो इसका एक जो नॉर्मल साइकिल पीरियड होता है 28 डेज कितना होता है, और हर 28 दिन के बाद 3 से 4 दिन तक ये पीरियड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ यहीं पे थोड़ा और जान लीजिएगा कि जो ये मासिक स्राव का शुरुआत होता है उसे हम लोग जो बोलते हैं वो रजो दर्शन बोलते हैं। ठीक है, आपका एनसीईआरटी का लाइन है, अगर रजो दर्शन भी दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी, कैसा होता है, वर्चुअल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा देता है, क्या कहलाता है। मतलब जो नहीं भी है उस पॉइंट पे डायरेक्ट लाइन में या उस रेखा में, उससे भी जो दिखा देता है उसे कहते हैं पेरिस्कोप। क्या कहते हैं, पेरिस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है। तो आंखों में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण है उसे पुतली नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन, पुतली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पूछता अगर इमेज कहाँ बनता है तो रेटिना पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कॉर्निया को डोनेट करते हैं हम लोग, ये सब पढ़ने वाला है, बुक में सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसल कहलाती है। तो जो फसल कहलाती है उसे कहते हैं खरीफ फसल। क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी का उदाहरण है कौन, इसमें से स्वपोषी, गाय क्या खाते हैं, हरे पौधे परपोषी, बकरी भी क्या हो गया, हरे पौधे खाते हैं, तेलचट्टा भी हरे पौधे, कुछ कीट पतंग खाते हैं, लेकिन अमरूद जो है वो क्या, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ये स्वपोषी हो जाएगा, मतलब ऑटोट्रोप्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की जाती है। तो हार्वेस्टर मशीन द्वारा जो फसल की जाती है ना, ध्यान दीजिएगा, उसे कहते हैं कटाई करना। क्या कहते हैं, काट, हार्वेस्ट में फसल को काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े शहरों में रात्रि में चांद तारे ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, बोल रहे क्यों नहीं दिखाई देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कारण क्या है कि वहां पे ज्यादा क्या रहता है, पॉल्यूशन, धूल धुएं भरे आसमान रहता होगा, इसलिए मीडियन क्या हो जाता होगा, डेंसर, नहीं दिख पाते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे दूर वाला ग्रह पूछ रहा है हमसे, तो दूर वाला ग्रह कौन सा है, नेपच्यून है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ पूछता रिंग वाला ग्रह तो सैटर्न मारते, सबसे चमकीला पूछता तो वेनस मारते, लाल ग्रह पूछता तो मार्स मारते, ब्लू ग्रह पूछता तो अर्थ मारते, है ना, सबसे हॉटेस्ट पूछता है तो ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ पे क्या, अगर वैसे टेम्परेचर में पूछता तो हम क्या मारते, बुध मारते। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई से मापते हैं। तो खगोलीय पिंडों की दूरी को हम प्रकाश वर्ष किसे मापते हैं, प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। ठीक है, तो सर्पी घर्षण कम होने के लिए स्थैतिक घर्षण क्या चाहिए, स्थैतिक घर्षण चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल हवा जल में गति करने वाले वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण वाले डैश किया जा सकता है। तो उचित आकार देकर बोल रहा है, तो उचित आकार देकर हम क्या कर सकते हैं, उचित आकार देकर घर्षण को कम कर सकते हैं। जैसे एक बॉक्स को पहले आप धकेलिएगा, फिर उसको गोल करके बॉल बना के धकेलिए, तो घर्षण कम किस में होगा, बॉल में, और वो आसानी से लुढ़क जाएगा, जबकि एक बॉक्स में बहुत दिक्कत होता है क्योंकि घर्षण ज्यादा हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है।
आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार कि वृत्ताकार। तो पूछ रहा है किसके ऊपर, तो तरल बोला है, ध्यान दीजिएगा, तरल किस में हो जाएगा, नौकाकार में हो जाएगा। बोला नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम पूर्व रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है। तो प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेखा नायलॉन किसे कहा जाता है, नायलॉन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक धागे की मजबूती पूछा है तो वो क्या हो जाएगा आपका, नायलॉन ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नायलॉन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमकल कर्मचारियों के कपड़े पर किसकी परत चढ़ी होती है। दमकल मतलब जो फायर ब्रिगेड में होते हैं ना, जो अग्निशामक में काम करते हैं, आग बुझाने का काम करते हैं, उसके ड्रेस पर मेलामाइन, क्या, मेलामाइन का परत चढ़ा होता है जिससे आग जल्दी नहीं पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करता है। तो ध्वनि की प्रबलता के बारे में पूछ रहा है, वो आयाम पर निर्भर करता है, किस पे, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रासर्व ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति होती है। प्रासर्व बोला, एक होता है श्रव, अश्रव, प्रासर्व। अश्रव वह होता है जो 0 से 20 के बीच में होता है, ठीक है, 0 से 20 के बीच में होता है। और श्रव वह होता है, श्रव कौन सा होता है, जो आपका 20 से 20,000 के बीच में होता है। और प्रासर्व होता है जो 20,000 से ऊपर होता है। ये क्या हो जाएगा आपका, इंग्लिश में बोलता है इसको क्या, ऑडियोबल, नॉन ऑडिबल, ठीक है, और एक होता है हाई ऑडियोबल, जिसको इंफ्रा और अल्ट्रा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है रिएक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाले भूकंप विनाशकारी माना जाता है। तो रिएक्टर जो पैमाना होता है उसके ऊपर जो 7 से ऊपर वाले होते हैं उसे क्या माना जाता है, उसे खतरनाक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी, मतलब किसने, वायुमंडल से जो विद्युत का खोज किया था। तो वायु, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछ रहा है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊन के रगड़ी गई एबोनाइट की छड़, देखिए छड़ के बारे में बोला है, ठीक है। तो छड़ जो होता है ना हमारा, वो क्या होता है, छड़ पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रतिकर्षित करती है। रेशम पर रगड़ी गई छड़ की, कांचे की छड़ प्रतिकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापन की समस्या हो रही है ना, मतलब वो कौन गैस है जिससे क्या हो रहा है, काउजिंग प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वैसे होता है, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन में है क्या, पहले चेक करिए, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, और हाइड्रोजन है। देखिए अगर आपका CFC ऑप्शन में रहेगा, सबसे पहला चीज, अगर ऑप्शन में CFC रहेगा तो CFC ही मारिएगा, अगर CFC नहीं रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन मारिएगा, ठीक है, पर मेनली CFC ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर पाई जाने वाली विषैला विवर्तनिक प्लेटों की संख्या है, कितने प्लेटों की संख्या है, तो वह 6 है। कितने हैं, 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल पर लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो एसिड रेन। क्या है, क्योंकि अगल बगल जब टाउन बड़े हैं, शहर बड़े हैं, तो पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, जब बारिश उससे होता है तो एसिड रेन की वर्षा होती है, जिससे दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय प्रदूषक कौन है। तो द्वितीय प्रदूषक के बारे में पूछा है, द्वितीय प्रदूषक कौन होता है, एसिड और सल्फर नाइट्रोजन होता है, ये वाला ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ प्रजातियां को विलुप्त होने और गायब होने के कारण क्या कारण है। तो क्या कारण है गायब होने, विलुप्त होने का कारण, इंग्लिश में है व्हाट इज द रीजन फॉर द एक्सटिंक्शन एंड डिसअपीयरेंस ऑफ सम स्पीशीज।
तो उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण पहले देखते हैं, क्या आवासों का विनाश है, कि पेड़ लगाना है, कि वनों का संरक्षण है, कि शिकार है? तो उनके घरों, अगर पेड़ काट देंगे तो घर तो उसका खत्म हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही और लग रहा है। दूसरा, पेड़ लगाएंगे जंगल बढ़ेगा तो और भी पशु रहेंगे, वन का संरक्षण करेंगे तो भी पशु रहेंगे, और अगर शिकार कर लेंगे ना तो पशु की संख्या घटने लगेगी। तो ए और डी क्या हो जाएगा आंसर सही आपका? चौथा नंबर, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादन सड़क निर्माण हेतु उपयोगी में लाया जाता है? तो पेट्रोलियम के बारे में पूछ रहा है ना, तो पेट्रोलियम का बिटुमिन जो है ना, बिटुमिन, ये सड़क निर्माण में लाया जाता है। ठीक है, तो आज के हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हुए, है ना। अगर आप लोग को सीरीज पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करिएगा। तो इस तरह के हम वीडियो हमेशा लाते रहेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम का तैयारी पूर्ण रूपेण आसानी से हो जाए। धन्यवाद।